दोस्तों, जब बरसगीर पाको हिंद पर अंग्रेज काबिज थे, तब अनगिनत मुसलमानों ने कुर्बानियां दी और आज़ादी हासिल करने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। हिंदुस्तान को अंग्रेजों के कब्जे से बचाने के लिए किन किन मुसलमान हुक्मरानों ने कोशिश की, ये सब आगे इस वीडियो में। अंग्रेजों की बरतानिया से आमद पहली बार मुगल बादशाह जहांगीर के दौर में शुरू हुई थी। उस वक्त वो ताजिर की हैसियत से आए और हुकूमत की इजाज़त से उन्होंने सबसे पहले सूरत, अहमदाबाद और आगरा वगैरह में अपने तिजारती मराकज़ कायम किए। फिर इन्होंने अपने तिजारती मराकज़ की तादाद बढ़ाना शुरू कर दी और देखते ही देखते अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में 3 बड़ी कंपनियां कायम कर ली। फिर इन कंपनियों में कुछ इख्तलाफात हुए तो मलका बरतानिया के हुक्म पर एक मुत्तहदा तिजारती कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से कायम हुई। 1771 में औरंगजेब ने अंग्रेज़ों के मुकर्ररा इरादों और हुकूमत पर कब्जे की साजिशों को भांप लिया और उन्हें हिंदुस्तान से बाहर कर दिया था, मगर कुछ अर्सा बाद फिर उन्होंने इजाज़त हासिल कर ली। इसके बाद उन्होंने कलकत्ता में फौजी किला बनाया, मद्रास में भी तिजारती मराकज़ शुरू कर दिए और औरंगजेब के बाद उसके जानशीनों की नाअहली और कमज़ोरी से फ़ायदा उठाकर अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे इंतज़ामी अमूर भी अपने हवाले कर लिए। फिर इनका असर व रसूख इतना बढ़ता गया कि बादशाह के लिए इनको नज़रअंदाज करना भी मुमकिन ना रहा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच पाएँ। शुक्रिया। बतदरीज अमल दखल के ज़रिए उन्होंने जनूब में कर्नाटक और मशरिक में कलकत्ता पर पूरा कब्जा कर लिया। मद्रास भी अब इनके कब्जे में आ चुका था। अंग्रेज़ों के कब्जे के खिलाफ बंगाल में मुर्शिदाबाद के हाकिम नवाब सिराजुद्दौला ने तहरीक चलाई। प्लासी के मुकाम पर इनकी अंग्रेज़ों से जंग हुई। सिराजुद्दौला की 70,000 फौज अंग्रेज़ों की 30,000 फौज से सिराजुद्दौला के गद्दार वज़ीर मीर जाफ़र की गद्दारी की वजह से नाकाम हो गई। उसके बाद अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को कत्ल कर दिया और अंग्रेज़ों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। ये हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का पहला बाज़ाब्ता कब्जा था। उसके बाद दिल्ली के मुग़ल बादशाह शाह आलम, नवाब शुजाउद्दौला हाकिम-ए-उद और मुर्शिदाबाद के हाकिम जाफ़र के दामाद कासिम की मुश्तरका फ़ौजों का मैदान बक्सर में अंग्रेज़ों से मुकाबला हुआ, मगर अंग्रेज़ों की 7,000 की फ़ौज मुसलमानों की 50,000 की फ़ौज पर गालिब आ गई। इस शिकस्त के बाद शाह आलम ने अंग्रेज़ों से सुलह कर ली और उनका वजीफ़ा कबूल कर लिया। उसके बाद बहार, बंगाल और अरेस्टा का पूरा इलाका इनके सुपुर्द कर दिया। अंग्रेज़ों से तीसरा मार्का रियासत मैसूर के हाकिम टीपू सुल्तान शहीद ने किया था, लेकिन इसको अपनों की साजिश, जिसमें बतौर ख़ास मीर सादिक जैसा गद्दार भी शामिल था, और मिरहटों की अंग्रेज़ों की हिमायत की वजह से शिकस्त हुई। टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों से लड़ते हुए श्रीरंगापट्टनम के मैदान में शहीद हुआ। अंग्रेज़ों ने टीपू की लाश देखकर राहत महसूस की और कहने लगे कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। उसके बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल, पंजाब, सिंध, ऊद और बर्मा हर जगह अपना कब्जा जमा लिया और अंग्रेज फातेहाना तरीके से दिल्ली में दाखिल हो गए और पूरे हिंदुस्तान पर अपना कब्जा जमा लिया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच पाएँ। शुक्रिया।